Students, we discuss more examples of Jacobians in this video. Example 6, if u is equal to x into 1 minus y and v is equal to xy, then prove that Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv will be equal to 1. Now we have u की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x इंटू 1 माइनस वाई मीन्स x माइनस एक्स वाई. अब डेरिवेटिव ले लो, कर ली u बाय कर ली x, क्या आ जाएगा, x का यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई, कर ली u बाय कर ली y, क्या आ गया, यहाँ से माइनस x. देन v की वैल्यू एक्स वाई है, तो कर ली v बाय कर ली एक्स वाई आ गया, और कर ली v बाय कर ली y आ गया x. नाउ जैकोबियन की डेफिनेशन से जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई विल बी इक्वल टू कर ली u बाय कर ली x इंटू कर ली u बाय कर ली y, कर ली v बाय कर ली x, कर ली v बाय कर ली y. वैल्यूज पुट कर दो ऊपर से. इसकी वैल्यू है 1 माइनस वाई, इसकी वैल्यू है माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है वाई, इसकी वैल्यू है एक्स. अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स इंटू 1 माइनस वाई एंड प्लस एक्स वाई, और सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई एक्स. अब ये तो आपके पास जैकोबियन ऑफ यू वी आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. अब आपको जैकोबियन ऑफ एक्स वाई निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू वी. तो उसके लिए आपके पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ u एंड v. तो वो कैसे निकाली जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो u की वैल्यू x माइनस एक्स वाई है, v की एक्स वाई है. हम इन दोनों को ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो u प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी. ठीक है ना. फिर यहाँ से y की वैल्यू हो गई v बाय एक्स, तो x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास निकल चुकी है, वो वैल्यू पुट करो u प्लस वी. तो ये अब x की वैल्यू भी u और v में हो गई, y की वैल्यू भी u और v में हो गई. अब इनका डेरिवेटिव आपको ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v. तो इसका विद रिस्पेक्ट टू u भी 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू v भी 1 आएगा, और इसका आप फॉर्मूला से u बाय v के फॉर्मूला से निकाल लोगे. तो u बाय v के फॉर्मूला से जब u के विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे तो v तो कांस्टेंट हो गया, तो v एज इट इज, और 1 बाय एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना. तो उसी तरीके से आपका ये आ गया माइनस 1 बाय यू प्लस वी का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी. यू प्लस वी का डेरिवेटिव 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू u लोगे तो. देन कर ली y बाय कर ली v की वैल्यू, वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको u बाय v का फॉर्मूला लगा के और सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा. आप अलग से रफ कॉपी में निकाल के देख सकते हो. देन आपके पास जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर ली x बाय कर ली u, कर ली x बाय कर ली v, कर ली y बाय कर ली u, कर ली y बाय कर ली v. अब ये वैल्यू आपकी 1 1 थी, और ये वाली वैल्यू ऊपर से आप यहाँ पे पुट कर दो एंड एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट. तो आपके पास दिस इंटू प्लस दिस आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी का होल स्क्वायर मीन्स 1 बाई यू प्लस वी. और वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय एक्स के, ऊपर वाली इस वाली वैल्यू की हेल्प से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 बाय एक्स के. अब आप क्या करो, आपने एक जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल रखा है ऊपर, जिसकी वैल्यू x है, ये यहाँ पे आपने निकाल रखा ना, ये रहा, दिस इज x. और एक आपने निकाल लिया जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी, जो कि यहाँ से है 1 बाय एक्स. सो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, if u1 is equal to 1 minus x1, u2 is equal to x1 into 1 minus x2, and u3 is equal to x1 x2 into 1 minus x3, and un is equal to x1 x2 xn minus 1 into 1 minus xn, then find the Jacobian of u1 u2 un. लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn निकालना है. तो जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn इज गिवन बाय द, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, पहले u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1, u1 का विद रिस्पेक्ट टू x2, u1 का विद रिस्पेक्ट टू x3, u1 का विद रिस्पेक्ट टू xn, पहली रो हो गई. दूसरी रो में u2 का विद रिस्पेक्ट टू x1, u2 का विद रिस्पेक्ट टू x2, u3 का विद रिस्पेक्ट टू x3, देन u2 का विद रिस्पेक्ट टू xn. फिर ऐसे ही आपकी तीसरी रो और लास्ट रो में un के सारे डेरिवेटिव आने हैं. तो ऊपर तो सारे un हो गए और नीचे हो गया x1 x2 x3 xn. ठीक है. अब वैल्यूज आप निकाल लो जो गिवन है उसके हिसाब से. यहाँ पे सिर्फ x1 है, तो इसका मतलब आपके पास x1 के विद रिस्पेक्ट टू जो डेरिवेटिव है वो आ गया -1, और बाकी सारे क्या आएंगे, 0. तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख देनी चाहिए थी, यहाँ पे -1 आएगी एंड अगेन ऑल आर 0. देन सेकेंड वाले से देखो, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे u2 की, तो u2 की वैल्यू में x1 और x2 दो हैं आपके, तो इसका मतलब सिर्फ दो निकलेंगे, u2 और
विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2 बाकी सारे 0। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट में वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो दिस वैल्यू इज करली u1 बाय x1 करली u2 बाय करली x2 करली u3 बाय करली x3 एंड सो ऑन करली un बाय करली xn। हम हाँ, यहाँ पे क्या किया गया है कि ये वैल्यूज हम यहाँ पे भी चाहें तो पहले से ही पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पहले पुट ना करके लास्ट में पुट कर ली गई हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, आप जैसे चाहे कर लो। अब करली u1 बाय करली x1 की वैल्यू ऊपर से आपकी आ रही थी यहाँ से -1। देन करली u2 बाय करली x1 की वैल्यू, x1 की निकालोगे तो यहाँ से 1, तो 1 माइनस x2 आ जाएगी ना। फिर x2 के विद रिस्पेक्ट टू निकालो तो x1 कॉन्स्टेंट हो गया और x2 का यहाँ से आएगा -1, तो -x1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास ये आ गया -x1, सिर्फ यही वैल्यू आई। फिर उसके बाद अगली वैल्यू मान लो इसकी निकाल ली आपने। इसमें क्या निकालना है, करली आपको क्या निकालना क्या है, नीचे देखो ना, आपको निकालना है करली u3 x3 के विद रिस्पेक्ट टू। तो x3 के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू निकालो, तो x3 के विद रिस्पेक्ट टू निकाली तो x1 x2 कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव आएगा -1, तो -x1 x2 हो गया, तो -x1 x2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह से लास्ट वाला आ जाएगा -x1 x2 xn अप टू xn -1। मीन्स अब आप देखो तो -1 सब में था ना, कितनी टर्म्स हैं ये, n टर्म्स हैं, तो -1 की पावर n हो गया। और x1 यहाँ भी है, दूसरी टर्म से शुरू हुआ है इसलिए n-1 पावर आ गई, x2 की पावर n-2 हो गई और xn-1 एक ही बार आया है, तो ये एक ही बार आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 देखो, फाइंड द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z व्हेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू u एंड y प्लस z इज इक्वल टू u v एंड z इज इक्वल टू u v w। अब जरा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे मेरे को चेन रूल लगाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बिना चेन रूल के ये नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले r को आप ले लो u, s को ले लो u v जो ये राइट हैंड साइड में आपके दे रखे हैं, और t को ले लो u v w। तो अब आपके पास r, s एंड t, u एंड v एंड w के फंक्शन हो गए और u v w फर्दर फंक्शंस हो गए x y z के। ठीक है ना, तो इसलिए चेन रूल आप लगाएंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, जरा इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले हम जैकोबियन निकाल रहे हैं r, s और t का विद रिस्पेक्ट टू u, v एंड w। तो उस केस में ये आ गया r का डेरिवेटिव पहले तीनों के विद रिस्पेक्ट टू u, v और w, फिर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, v एंड w, फिर t का डेरिवेटिव ऊपर t आएगा u, v एंड w। ये तीनों वैल्यूज यहां से निकालो। विद रिस्पेक्ट टू u1 आ गया, v का है ही नहीं इसमें तो 0, w भी नहीं है तो 0, फिर s का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या आएगा, v आएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू v लोगे तो u आएगा और w तो इसमें है ही नहीं तो वो 0 आएगा, तो v आ गया, u आ गया और 0। फिर इसका डेरिवेटिव लो, विद रिस्पेक्ट टू u लिया, u का डेरिवेटिव 1, vw बचा ना, और v के विद रिस्पेक्ट टू लिया uw बचेगा, w के विद रिस्पेक्ट टू लोगे uv बचेगा, तो ये आपके पास आया। अब ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, दैट इज u स्क्वायर v। नाउ अब आपके पास क्या गिवन था, ये गिवन था। ठीक है ना, ये वाला आपके पास तीनों चीजें गिवन थी और आपने इसको क्या पुट कर दिया था, r, s एंड t। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, r हो गया, और y प्लस जेड क्या हो गया, s हो गया, और z क्या हो गया, t हो गया। तो अब r, s एंड t फंक्शंस हो गए x, y एंड z के। तो r, s एंड t का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे, x, y एंड z। तो ऊपर r, नीचे x, y और z, ऊपर s करली s और नीचे करली x करली y और करली z, फिर ऊपर करली t और नीचे करली x करली y करली t। अब आपने r का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y वो भी 1 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू z वो भी 1 आएगा, तो ऊपर आ गया 1 1 1। फिर s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 हो गया, x है ही नहीं इसमें, फिर y के विद रिस्पेक्ट टू 1, z के विद रिस्पेक्ट टू 1, और फिर उसके बाद क्या आया, t के विद रिस्पेक्ट t का 0 0 1। तो इस केस में भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मींस आपके पास आ गया 1। देन नेक्स्ट जैकोबियन ऑफ u v आपको निकालना क्या है, आपको u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z निकालना था। अब आप ये देखो आपके पास है क्या,
आपके पास यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी तो नहीं है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हम सबसे पहले यू वी डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी और फिर आर एस टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब इसकी वैल्यू क्या लिखूं? इसकी वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल करके, मीन्स 1 बाय जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू, और वो वैल्यू हमने पहले से निकाली है। यहाँ पे ये है यू स्क्वायर वी, हमने ये वाली वैल्यू निकाल रखी है नीचे वाली, तो इसकी वैल्यू होगी 1 बाई यू स्क्वायर वी, और इसकी वैल्यू अभी अभी 1 निकाली है, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर वी। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से कर लेना है। नाउ 9th एग्जाम्पल देखो, फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड गिवन दैट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई एंड डब्ल्यू 5 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो फिर से देखो सेम टाइप का आपका केस बन रहा है। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हम इसको डायरेक्ट करें क्योंकि पावर है आपके पास, तो आप इस केस में यू वी डब्ल्यू की एक्सप्लिसिट वैल्यू आपके पास निकल सकती है। यू वी डब्ल्यू का ही निकालना है ना एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू, तो आपके पास इस पूरे, ये तो सिंपल है ही, v की वैल्यू इस पूरे की पावर 1/3 आ जाएगी और w की वैल्यू इस पूरे की पावर 1/5 आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट वाला मेथड देख लो, और ऊपर वाला मेथड जो अभी अभी आपने किया था चेन रूल वाला, वो भी आप इजीली न लगा सकते हो इस क्वेश्चन में भी। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालना है, तो करली यू नीचे करली एक्स करली वाई करली जेड आना है ना, तो उसकी तीनों की वैल्यू यहाँ से 1 1 1 आएगी, ठीक है। फिर करली वी बाय करली एक्स निकालो। यहाँ से कैसे निकालोगे? उसके लिए सबसे पहले ये पूरी पावर यहाँ आ गई 1/3 आ गई, फिर इसकी पावर बचेगी आपके पास -2/3, तो वो नीचे आ गई 2/3 हो गई, तो ये 1/3 आ गया और ये 2/3 पावर नीचे आ गई। फिर ये जो अंदर है इसका डेरिवेटिव आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ से y बचेगा, इसका 0 हो गया, और यहाँ से आपके पास z बचेगा, तो y प्लस जेड वो यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये सिमेट्रिकल है, इसलिए आप साइक्लिक कोडर में चेंज करके लिख सकते हो, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। करली वी बाय करली वाई कैसे आएगा? वाई को जेड में चेंज करो, जेड को एक्स में चेंज करो, ऐसे ही नीचे ऐसे का ऐसा एक्सप्रेशन पूरा का पूरा आना है। फिर करली वी बाय करली जेड कैसे आएगा? जेड को एक्स में चेंज करो, एक्स को वाई में, और नीचे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि पूरा का पूरा सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपके पास करली वी बाय, ये गलत लिख दिया है गलती से, अच्छा ठीक है। करली वी बाय करली एक्स जो है वो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? वाई प्लस जेड एज इट इज हो गया, और ये आपके पास क्या था? ये वाली जो वैल्यू है 1/3 पावर जो थी ये v के इक्वल थी ना, तो 2/3 पावर v स्क्वायर हो जाएगा, तो 3v स्क्वायर, तो नीचे सबके 3v स्क्वायर आ गया। अब w का निकालना है। w क्या है आपके पास? एक्स वाई जेड की पावर 1/5 है ना, तो करली w बाय करली x निकालोगे तो 1/5 पावर नीचे, और इस एक्स वाई जेड की पावर -4/5, तो वो नीचे आके +4/5 हो गई। फिर एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? वाई जेड आएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे तो एक्स जेड आएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड लोगे तो एक्स वाई आएगा। नीचे सब में सेम आना है क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। अब फिर से वैसे ही किया है, क्योंकि w 1/5 पावर w के इक्वल था, तो 4/5 पावर w 4 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5w4 5w4 5w4, ऊपर वही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। अब जो आपके पास ये आया है, ये सब निकलने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मेरा मिसिंग रह गया है एग्जाम्पल, आप अपने आप से इसको कंप्लीट कर लोगे। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट में पुट कर लेनी है और जैकोबियन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। अब इसमें कुछ ज़्यादा निकालने को नहीं है। सो ट्राई इट योर सेल्फ, कंप्लीट इट योर सेल्फ एंड ट्राई द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज आल्सो। ओके।